हेलो एवरीवन, वंस अगेन स्टूडेंट आपका वेलकम है। और मैं आपका अपना अविनाश जैन और आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बच्चों में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो वीडियोज़ है मैंने बनाई हैं बाकी सब्जेक्ट के लिए कि कैसे आप 100% मार्क्स लेके आ सकते हो। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हो। दैट मीन्स 100 आउट ऑफ 100। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो आपको स्कूल से मिलने वाले हैं और डेफिनेटली अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करोगे तो प्रैक्टिकल हो या फिर थियरी एग्ज़ाम हो, आप डेफिनेटली आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं कॉमर्स की जो मैं बताने वाला हूँ प्लानिंग कि कैसे आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, इस प्लानिंग को सुनने के लिए, या कैसे आप शुरुआत से इस तरह की स्टेप्स को फॉलो करो कि आप एट द एंड आपको पूरा के पूरा पेपर आ जाए और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। आर यू रेडी? यस। अगर आप रेडी हो तो मैं मेरी जो 2 लाइनें हैं उसको बोलकर मैं आज की जो वीडियो है उसको शुरू करूंगा बच्चों। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखकर एट द एंड आप यही बोलने वाले हो, अच्छा ये बात थी, ये तो हमें किसी ने नहीं बताया, आज सर आपने बताया, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपने बताया, उस पर हम लोग चलेंगे और हम हमारे स्कूल का, हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं यह बोलने वाला हूँ, अगर आपको सफलता के दरवाजे तक पहुँचना है तो बच्चों आपको मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। और मैं आज आपको ऐसे एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ जो आप प्रॉपर वे में आप एफर्ट्स लगाकर, और जिस एफर्ट्स को आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। और आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेहनत तो मैंने पूरी की लेकिन मेरा रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं है। आज मैं ऐसा बताने वाला हूँ कि एज पर योर एफर्ट्स आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं वो आज बात करूंगा। और सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं 2 तरीकों से बात करूंगा। कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट है जो आपको हर जगह ध्यान रखने हैं, सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए ही नहीं, लाइफ में हर पड़ाव के अंदर जहां वास्तव में आप कुछ चाहते हो, कुछ आपके लक्ष्य है। लेकिन फिर उसके बाद मैं बात करने वाला हूं कैसे आप इन चीज़ों को अप्लाई करके, कैसे आप कॉमर्स के सब्जेक्ट को फॉलो करके, कॉमर्स के सब्जेक्ट की प्रॉपर स्टडी करके, किस तरह की स्टडी करके आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा करूँगा और आज के वो ऐसे की पॉइंट, ऐसी चाबी सफलता की जो मैं बताने वाला हूँ, और डेफिनेटली आपको, आप अपने दरवाजे पर पहुंच भी जाएंगे और उसको खोल के अंदर भी चले जाएंगे अगर आप इन की पॉइंट्स को आप जो है वो ध्यान रखोगे। तो सबसे पहली अगर हम लोग बात करें कहीं पर भी किसी भी जगह पर सफलता के बारे में, तो उसमें सबसे पहली चीज होती है फेथ। जब तक आपको ये विश्वास नहीं है कि मैं ये चीज कर सकता हूं या मैं ये चीज कर सकती हूं, तब तक वो चीज कभी पॉसिबल नहीं है। एक महात्मा गांधी जी की एक ऐसी कोटेशन मुझे याद आई जिनमें उन्होंने कहा था कि अगर आप ये विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आपको ये लगने लग जाए कि ये मैं नहीं कर सकता, उसके बाद आप कितने भी एफर्ट्स लगा लो आप वो काम नहीं कर सकते। तो यहां पर भी एक सबसे पहले आपको यह विश्वास रखना है कि मैं इतने नंबर ला सकता हूं या इतने मार्क्स में ला सकता हूं। जब तक आपको फेथ नहीं है तब तक आपका एक्शन होगा ही नहीं। तो सबसे पहला आपकी यहां पर मैं बताने वाला हूं वो क्या है, आपको रखना है फेथ। और वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेथ किस पे रखना है, आपको अपने आप के ऊपर रखना है फेथ कि मैं अच्छा रिजल्ट या पूरे में से पूरे नंबर ला सकता हूं। सेकंड जो चीज है वो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इसको मैं एज एग्जांपल बताऊं, आपको कहीं घूमने जाना है तो एक दिन पहले या 5 दिन पहले जब आप अपनी प्लानिंग पूरी कर लेते हो तो कैसा लगता है? आप, मुझे पूरा विश्वास, आपको एक दिन पहले सपना भी आता है मैं वहां जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मतलब इमेजिन आप करने लग जाते हो। सेम यहां पर भी आपको क्या करना है, आपको ये इमेजिन करना है कि अगर मेरे पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे तो क्या होगा, मेरे मन में क्या होने वाला है, मेरी फैमिली के अंदर
जो है वो कितनी खुश होगी, मेरे स्कूल के अंदर कितनी खुशी मिलेगी। इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि मेरे नंबर पूरे में से पूरे आ गए। और विजुलाइजेशन जो है वो बेस्ट पावर है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ करने के लिए। तो आपको सेकंड चीज़ है विजुलाइज करना, पहले फेथ, दूसरी विजुलाइज कि ये चीज़ मैंने प्राप्त कर ली है, मैंने पा ली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसको मैं यहाँ बोल रहा हूँ इमेजिन या फिर विजुलाइज, जो आप चाहते हो उसके लिए। थर्ड थिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, वाई। क्यों आप पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो? कि अगर वाई नहीं है तो हाउ आपसे कभी नहीं होने वाला है। रिजल्ट हमेशा हाउ से नहीं आता है, वाई से आता। हाउ मैं बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं है कि मैं क्यों करूं, क्यों मुझे इतना पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, उससे मुझे क्या मिलने वाला है लाइफ में आगे, मैं ये काम क्यों करूंगी ताकि, या क्यों करूंगा ताकि मुझे ये मिलने वाला है, जब तक वो वाई आपका क्लियर नहीं है तब तक आप लाइफ में सिर्फ मार्क्स की बात नहीं, कहीं पर भी आप सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि 12th के अंदर या 10th के अंदर, वैसे 12th में कॉमर्स की आज स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो 12th के कॉमर्स के अंदर मैं पूरे में से पूरे नंबर क्यों लाऊं, क्या रीजन है, क्या मिलने वाला है मुझे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है आपका गोल, कि मुझे क्यों चाहिए। अगर वो क्लियर हो जाए तो फिर बात आती गोल, कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, उस पे आपको डेट कि किस दिन क्या मुझे करना है, वो डेट उस पे आपको डालनी है। जब आपको रीजन पता चल जाए, आपको पता चल जाए मैं ये चीज क्यों करूंगी या क्यों करूंगा, तो उसके ऊपर डेट डालो और आप अपना एक गोल डिसाइड करो। ठीक है, गोल इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइफ में कहीं पर भी आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, और आपको ये नहीं पता कि जहां मैं जा रहा हूं वहां मुझे मिलने क्या वाला है, तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाला है। तो आपको आपका क्या करना है, पहले वाई क्लियर करना है, और वो वाई को फिर गोल में कन्वर्ट करना है कि मैं इसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है, वो चीज़ आपको डिसाइड करना है। अब गोल के अंदर भी एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, वो है आपका डेली गोल, वीकली गोल और मंथली गोल। अगर मैं इसको बोलूं तो मैं ये बोलूंगा मुझे एक दिन में कितनी पढ़ाई करनी है, एक सप्ते में क्या चीज़ फिनिश करनी है, और एक महीने में कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपका गोल डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज नहीं होगा, तब तक वो गोल आपका कभी अचीव होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चीज़ बात करूँ, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। एक पत्थर, एक पानी की बूंद भी अगर एक पत्थर पर लगातार बार बार पड़ती तो वहाँ छेद हो जाता है। ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ। सेम, अगर आप लगातार बार बार धीरे 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 आप अपने टारगेट जो गोल डिसाइड किए उसको डेली, वीकली और मंथली जब आप उसको अचीव करते जाओगे, वॉच करते जाओगे, एनालिसिस करते जाओगे लगातार बार बार, तो डेफिनेटली जो आपने गोल डिसाइड किया है, जो रीज़न है, वो आपका ज़रूर पूरा होने वाला है। इसलिए कंसिस्टेंटली आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चीज बात करूं तो वो है मैक्सिमम टाइम आपको स्टडी करनी है। यहां पर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, और बिल्कुल मैं भी इन चीज को हमेशा क्लियर करता हूं कि जब आपका टारगेट है तो आप ये मत सोचो कि मॉर्निंग में पढ़ाई करूं या रात को, रात लेट तक पढ़ाई करूं या मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ाई करूं। आपको ये नहीं सोचना सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, क्योंकि आपका टारगेट आपको पता है। अगर डे का आपको टारगेट पता है तो डे वाइज तब तक आपको नहीं सोना है जब तक वो पूरा नहीं हो। वीक का अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तब तक आपको नहीं सोना है, और अगर मंथ का पूरा नहीं हो रहा तब तक नहीं सोना है। इसके लिए अगर आपको जगना पड़े तो जगना है, क्योंकि मैंने कहीं पर भी ये नहीं सुना है कि ज़्यादा जगने से इंसान के साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है। एक बार आप अच्छे से गोल डिसाइड के उसके एफर्ट्स को पूरा कर लो, अपना टारगेट टाइमली पूरा कर लो, फिर आप सोते रहना, आपको कोई जगने के लिए नहीं बोलने वाला है। बट आपको मैक्सिमम टाइम स्टडी के अंदर लगाना है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट जो बात करूं वो क्या है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर फोकस। जब आप किसी गोल की तरफ जाओगे ना तो आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। या तो आप अपने फ्रेंड्स में देखोगे, फैमिली के अंदर देखोगे, या फिर रिलेटिव्स, मतलब फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर, यहाँ सब देखोगे।
और वहां पर आपका फोकस जो है, या फिर बोलते हैं ना डिस्ट्रैक्शन की चीजें सामने आएगी। वो तो बर्थडे में जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ। वो तो शादी में जा रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। या फिर वो तो इंजॉय कर रहा है, बाहर घूमने जा रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का है, बहुत सारे लोगों का कोई गोल नहीं होता है, इसलिए वो दूसरों के गोल में चलते रहते हैं, दूसरों के लिए वो काम करते हैं। आपको अपना गोल डिसाइड है तो आपको सिर्फ अपने लिए काम करना है, और उसके लिए आपका लेजर फोकस होना बहुत ज़रूरी, एक जगह कंसंट्रेट होके, ना इधर ना उधर। मैंने मेरा डेट डिसाइड की, मैंने मेरा गोल डिसाइड किया, मुझे पता है मुझे ये क्यों करना है, तो उसके बाद फोकस होकर आपको पूरा फोकस उसी चीज़ पर लगाना है जिसकी आपने प्लानिंग बनी, जिसका आपका रीज़न जो है वो क्लियर है। तो हमेशा आपको फोकस रखना है, आपको डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना, डिस्ट्रैक्शन करना है, लाइफ सेट हो जाए, उसके बाद बहुत सारे इंजॉय करना, कोई मना नहीं, लेकिन ये भी आपको फोकस होना, ये ध्यान रखना। देन अगर मैं उसके बाद अगर आगे की चीज़ के लिए बात करूं, तो वहां अभी जो मैंने बात की वही चीज़ है, वो है टारगेट बेस्ड स्टडी। बहुत सारे व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब आउटपुट की बात करते हैं तो बोलता है कुछ हुआ ही नहीं। आपको भी बहुत सारी मेहनत करोगे, लेकिन अगर आपको पूछा जाए क्या हुआ, आप बोलोगे पता नहीं, तो वहां पर आपको रिजल्ट जैसा आप चाहोगे वैसा नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं टाइमली मेरा कोर्स भी ख़त्म करूं, रिवीजन भी करूं, उसके बाद सब चीज़ें बहुत अच्छे से करूं, और मैं पूरे में से पूरे नंबर लेके आऊँ, उसके लिए आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। यानी कि आपका जो डेली, वीकली, मंथली जो टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी हो। जब तक वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, आज मुझे ये लेसन कंप्लीट करना है तो ये करना है, फिर उसके लिए अगर नींद नहीं पूरी हो तो कोई बात नहीं, ये चीज़ मुझे आज करनी है तो फिर करनी है, नहीं तो मैं वो चीज़ नहीं करूँ। मतलब आपको अपने टारगेट को बीच में रख के और बाकी की चीज़ें डिसाइड करनी है, और उसी के बेस पर आपको स्टडी करनी है, तो आप अपना गोल को अचीव कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है आपका हार्डवर्क। वो है आपका हार्डवर्क, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और हम जानते हैं कि हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क ही अपने आप में सफलता का शॉर्टकट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको मेहनत तो प्रॉपर करनी पड़ेगी, कि आज से पहले ही बहुत सारे बच्चों ने कभी ऐसा किसी मुंह से नहीं सुना होगा कि मैं तो कुछ नहीं किया और मेरे को पूरे में से पूरे नंबर आ गए, या मेरी रैंक आ गई, या मैं मेरिट में आ गया। नहीं, आपको हार्डवर्क करना है, प्रॉपर आपको पेन लेना है, टाइम देना है, और प्रॉपर वे में आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। तभी जाकर आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे और आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिस पे मैंने आपसे बात की, जो सिर्फ इस स्टडी की बात नहीं हो, लाइफ में हर एरियाज के अंदर वो चीज़ें काम आएगी। अगर आपको स्कूल का बेटर रिजल्ट चाहिए, या लाइफ में बेटर जॉब चाहिए, बेटर बिजनेस आपको करना है, लाइफ में हर जगह सफलता पानी है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, वो आपको जो है वो फोकस आपको करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको टारगेट बेस्ड काम करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे इन पॉइंट्स को लेकर हम लोग हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, और हमारा 100% रिजल्ट जो है हम लोग ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो हिंदी, इंग्लिश या बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगा, जो मेरे कोर सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, बिजनेस, इको, मैं उसके बारे में बात करूँगा। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर पहला जो चीज़ है या पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका अकाउंटेंसी। कि अकाउंटेंसी के अंदर आपको कैसे पढ़ाई करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ये तो हमें पता है अकाउंटेंसी प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ रटना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है चीज़ों को, एक एक करके अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ कि सर यार बोर्ड वाले जो मेरिट में बच्चे आते हैं वो ऐसा क्या पढ़ते हैं, या कितनी किताबें पढ़ लेते होंगे, इनको सब कुछ आता है। बच्चों ये जो चीज़ें हैं ना वो आपके दिमाग में गलत है। जो बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग को वो 100% कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, और चीज़ें कम करता है लेकिन जो करता है वो पूरी करता है, और इसकी वजह से उसको रिजल्ट पूरा मिलेगा। तो अकाउंटेंसी के अंदर भी अगर मैं पहली चीज़ बोलूँ तो आपको 10 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक किताब जो भी आप लो, जो भी आपके स्कूल में टीचर रेफर करें, या जो भी व्यक्ति जिसको
जिसका आप गाइडेंस लेते हो, वो व्यक्ति अगर आपको गाइड करे कि भाई अकाउंटेंसी के लिए ये बुक बेस्ट है, तो वो सिर्फ एक बुक जो है वो प्रॉपर करनी है। और प्रॉपर का मतलब उसके अनसोल्ड, सोल्ड, एग्जाम्पल, सब चीजें आपको क्लियर कट, ईच एंड एवरी चीज आपको करनी है। वो आपको एक बुक को प्रॉपर वे में आपको कंप्लीट करना है। वो चीजें हमको क्या करेगी, आपको बेटर रिजल्ट में हेल्प करेगी। तो आपको एक बुक करनी है, लेकिन वो भी प्रॉपर करनी है। 10 बुक की तरफ नहीं जाना है, आपको एक बुक जो है वो आपको प्रॉपर करनी, वो चीज बहुत जरूरी होती है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं यहां पर, तो वो ये है कि आपको लगभग 1 टाइम कोर्स, देन एटलीस्ट 2 से 3 बार आपकी सेल्फ स्टडी, जिसको मैं बोलूंगा यहां पर रिवीजन, वो आपका हो जाना चाहिए। 1 टाइम आपका कोर्स और उसके बाद कम से कम 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। तब जाके ये माना जाएगा आपकी बुक प्रॉपर हो गई है और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने वाला है। थर्ड थिंग अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखनी है कोर्स के बाद, कि आपको टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इससे पहले अगर बात करूँगा, आपने पढ़ाई कर ली, जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो तो आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। जब भी आप कोई क्वेश्चंस लिखो तो प्रॉपर आपको फॉर्मेट लिखने हैं, और फॉर्मेट के साथ साथ आपका अगर कोई एंट्रीज करते हो तो वो नरेशन भी आपको लिखना है साथ साथ। फॉर्मेट और नरेशन अगर आपके नहीं होते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, भले ही आपको सब कुछ आ गया। मतलब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी आपको ध्यान रखना है, और उसके लिए आपको फॉर्मेट और नरेशन को प्रॉपर लिखना है। उसके बाद चौथी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो है प्रैक्टिस। आप सब जानते हो कि अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और वो प्रैक्टिस से बिगर पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता कंप्लीट कभी भी। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, होमवर्क बहुत अच्छे से करना है। और होमवर्क ही आपका एक प्रैक्टिस का पार्ट आता है। तो आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो लिख लिख के वो आपको करना है। क्योंकि प्रैक्टिस से एक फ़ायदा और होने वाला है, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और आपको कभी भी एग्जाम में ये नहीं बोलना पड़ेगा मेरा पेपर छूट गया। जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो आपकी स्पीड जो है बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए, वो है सबसे मेन चीज़ है आपका कंसेप्ट। कि आप अकाउंट्स को रटने की कोशिश नहीं करें, कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको क्वेश्चंस जो है वो सीधे नहीं आने वाले हैं, आपको कंसेप्ट बेस पे पूछे जाएंगे। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। तो अकाउंट्स के अंदर अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 3 चीज़ें मैं और बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ध्यान रखनी। सबसे पहले आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, आपको कंसेप्ट और कंसेप्ट। देन उसके बाद सेकंड जो चीज़ यहाँ पर आने वाली है वो है आपका, जो मैंने आपको पहले ही बताया, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस जो है, और उसके लिए सेल्फ एनालिसिस के लिए क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। जो मैंने आपको कहा 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको टेस्ट सीरीज। टेस्ट से कभी घबराना नहीं। टेस्ट ही वो पॉइंट है जहां से आपको पता चलेगा अभी भी कहाँ कमी रह गई, कहाँ मुझे इंप्रूव करना है। ये टेस्ट सीरीज ही है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपको वीक पॉइंट, वीक एरियाज को खोल के रख देगा। और उस वीक एरिया से ही आपको पता चलेगा यहाँ से मुझे इंप्रूव करना है, तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आने वाला है। तो आपको टेस्ट सीरीज जो ड्यूरिंग द कोर्स टेस्ट होता है, भले वो स्कूल में होता है या कहीं और आप ट्यूशन कोचिंग ज्वाइन करके वहाँ पे होता है, वो आपको सब अटेम्प्ट करने हैं। और जो एग्जाम से पहले जो टेस्ट सीरीज चलती है, इवन प्री बोर्ड होते हैं, वो सभी अटेम्प्ट करने ताकि वहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट का और एरिया पता चल जाए और कोई भी कमी आपकी बाकी नहीं रहेगी। तो ये भी चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। तो ये अकाउंट्स के अंदर मैंने कुछ 6 to 7 पॉइंट्स आपको बताए, वो आप ज़रूर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अकाउंट्स के अंदर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेकंड जो है BST, जो हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी नहीं है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जब हम मानते हैं तो उसमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर आपको अपना नॉलेज जो है वो पूरा चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आपको BST के अंदर
अगर जो आपके टीचर ने आपको सजेस्ट की हो, नहीं तो बेस्ट बुक होती है एनसीईआरटी, जो सीबीएसई रेफर की। आप एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से कर लो और उसी में केस स्टडी असर्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको अच्छे से करना है। वही 2 से 3 बार रिवीजन करके तो ही मोर देन सफिशिएंट है, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। फिर भी अगर आप एडिशनल कुछ करना चाहो तो आप जो जिस व्यक्ति की आपको गाइडेंस मिलती है आप उसके थ्रू आप अपनी और कोई रेफर बुक कर सकते हो और आप उसको कर सकते हो। तो बीएसटी के अंदर अप्रोच प्रैक्टिकल रखना है, तभी चीज़ें समझ में आएगी। आप रटोगे तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे और पूरे में से पूरे नहीं आ सकते, क्योंकि कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, चीज़ें नहीं समझोगे, तब तक आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ हमको बीएसटी में, एक तो आपका जो मैंने बताया बुक, जो भी बुक रेफर की वो आपको करना है और हमेशा किस पे, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लेके चलना है। जब तक आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेके नहीं चलोगे तब तक आप बीएसटी के अंदर पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि बीएसटी जब भी आप पढ़ो तो बीएसटी को पूरा पूरा एचडी लर्न नहीं कर सकते हो आप, तो आपको की पॉइंट भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। और वो की पॉइंट आप जब पढ़ रहे हो तब भी आपको ध्यान रखने, और वही की पॉइंट फिर आपको क्या करना है, आप एग्जाम जब देते हो तो आंसर कॉपी के अंदर भी आप उसको हाईलाइट कर सकते हो जो की पॉइंट आपको लगते हैं, जिससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ता है। और जो थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको पता ही है इसके अंदर इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है आपकी। लेकिन साथ साथ के अंदर यहाँ आपको 2-3 चीज़ें जो है वो जरूरी रखना है। तो कि आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आपको करनी करने, जो टेबल्स आपको बोली जाती है वो आपको करनी है, और साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डायग्राम, उसकी आपको जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है नेशनल इनकम इनके अंदर, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी बहुत अच्छे से। जहाँ आपको टेबल्स बनानी होती है वो टेबल्स को आपको बहुत अच्छे से आपको जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, और डायग्राम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ डायग्राम के मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। ये आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी ध्यान में रखना। जब ये तीनों चीज़ें आप डेफिनेटली आप जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने बिजनेस में बता दिया किन चीज़ों का ध्यान रखना होना चाहिए, और इको में बता दिया किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इन सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका वाई, आपका विजन, कि मैं आगे फ्यूचर कैसा देख रही हूँ या देख रहा हूँ। अगर आपके फ्यूचर, आपका वाई अच्छे से क्लियर है तो ये सब चीज़ें आप कर लोगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और वी नॉट दैट नो पेन नो गेन। तो आपको अगर बड़ा कुछ चाहिए तो बड़े एफर्ट्स भी लगाना पड़ेंगे और थोड़ा पेन भी आपको लेना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट जो है बन जाएगा। तो ये जो मैंने बेसिक चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। तो आपको क्या करना है, वो जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक चीज़ें। ये मैंने जो एक 1 to 9 पॉइंट बताए, उसके बाद उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, बिजनेस में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इको में क्या ध्यान रखना, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है, जो आपकी पूरी मानसिकता है, जो आपका एटीट्यूड है, वो सब आपको जो है वो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वंस अगेन मेरी वीडियो एंड करने से पहले यही बोलूँगा कि अगर आपको सफलता के दरवाजे तक पहुँचना है तो उसके लिए आपको मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। तो आपको मेहनत करनी है, और इस प्लानिंग को फॉलो करते हुए अगर आप मेहनत करोगे तो प्रोडक्टिव रिजल्ट जो है वो आपके आने वाले हैं। आप जितनी मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट आएंगे। तो बच्चों, ये पूरी प्लानिंग मैंने दी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ साथ अगर ये वीडियो के अंदर और भी कोई इस तरह की कोई वीडियोज़ की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप जो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। आपका अपना अविनाश जैन, और यही कहूँगा कि ये वीडियो मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम से। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, सक्सेस कोचिंग सेंटर उदयपुर सेक्टर 14, उस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। विद दैट, थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश।